हर हर महादेव सभी मित्रों को। वेलकम टू इलेक्ट्रॉनिक स्टडी यूट्यूब चैनल। सभी को सुप्रभात। डेली करंट अफेयर्स की सीरीज़ में आज हमारी 41 नंबर की वीडियो है और रोज़ की तरह ही आज भी हम अपने सेशन के लास्ट में जो हमने कल करंट अफेयर्स पढ़ा था उनका रिवीजन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना सेशन और देखते हैं पहला करंट अफेयर। महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल फाइनल में चीन की यांग कियान ने टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीत लिया है। तो ध्यान रखिएगा, एयर राइफल में यांग कियान ने स्वर्ण पदक जीता है। और यदि बात की जाए इसी 10 मीटर एयर राइफल में रजत पदक किसने जीता है, तो ये जीता है अनस्तासिया गलाशीना ने, जो कि रसिया से संबंध रखती हैं। और कांस्य पदक जीता है नीना क्रिस्टल ने, जो कि स्विट्जरलैंड की हैं। अन्य तथ्य में देखते हैं, मैंने आपको बताया था कि ओलंपिक के पहले ही दिन भारोत्तोलन में 202 किलोग्राम वजन उठाकर मीराबाई चानू ने रजत पदक जीत लिया है। और यदि बात की जाए इसी भारोत्तोलन में स्वर्ण किसने जीता है, तो ये जी हुई हाउ, जो कि चाइना से संबंध रखती हैं। इन्होंने 210 किलोग्राम वजन उठाकर गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया है। भारोत्तोलन की बात हुई है तो इनसे संबंधित है कर्णम मल्लेश्वरी, जिनके बारे में मैंने आपको बताया था कि ये पहली भारतीय महिला थी जिन्होंने जो वर्ष 2000 में सिडनी ओलंपिक हुए थे उसमें कांस्य पदक जीता था। और अभी कुछ दिन पहले ही इन्हें दिल्ली खेल विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में भी नियुक्त किया गया है। तो यह तथ्य भी आप ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं, भारतीय सेना ने गुलमर्ग में सैन्य फायरिंग रेंज का नाम अभी बदल दिया है। और यह नाम बदलकर किसके ऊपर रखा गया है, तो इन्होंने विद्या बालन फायरिंग रेंज रख दिया है। अगला देखते हैं, प्रमोद भगत अभी चर्चा में क्यों रहे, तो ये एक पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। और ध्यान रखिएगा, इन्हें वर्ष 2019 के लिए सर्वश्रेष्ठ दिव्यांग खिलाड़ी चुना गया है, यानी कि डिफरेंटली एबल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का खिताब प्रमोद भगत को मिला है। ध्यान रखिएगा, ये वर्ष 2019 के लिए दिया गया है। और इसको देने में देरी क्यों हुई है, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कोविड-19 के चलते इसमें देर हुई है। तो ये वर्ष 2019 के लिए दिया गया है प्रमोद भगत को। अगला देखते हैं, कारगिल विजय दिवस हम 26 जुलाई को ऑब्जर्व करते हैं। इस दिन क्यों मनाते हैं, तो इसी दिन भारत और पाकिस्तान की सेनाओं के बीच 26 जुलाई वर्ष 1999 को कारगिल युद्ध होता है और इसमें भारत की जीत होती है। तो और काफ़ी कुछ सैनिक होते हैं जो इसमें शहीद होते हैं, तो उनके इस बलिदान को याद करने के लिए हम प्रतिवर्ष 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाते हैं। और ध्यान रखिएगा, जो कारगिल युद्ध हुआ था इस युद्ध का नाम क्या दिया गया था, तो ऑपरेशन विजय इसका नाम रखा गया था। अगला देखते हैं, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र कर समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है, तो यह चुनी गई हैं रश्मि रंजन दास। ध्यान रखिएगा, इन्हें संयुक्त राष्ट्र कर समिति के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। यहाँ पर नियुक्तियों की बात हुई है तो मैंने आपको कल बताया था कि जो व्हाट्सएप के शिकायत अधिकारी के तौर पर नियुक्त हुए हैं वो परेश बी लाल हुए हैं। और ट्विटर के शिकायत अधिकारी नियुक्त हुए हैं विनय प्रकाश। और यदि आपसे पूछा जाए फेसबुक के शिकायत अधिकारी के तौर पर कौन नियुक्त हुआ है, तो ये स्फूर्ति प्रिया नियुक्त हुई हैं। अगला देखते हैं, विश्व कैडेट कुश्ती चैंपियनशिप यह कहाँ पर आयोजित हुई है, तो ये हंगरी बुडापेस्ट में आयोजित हुई है। और इसमें भारत की प्रिया मलिक ने गोल्ड पदक जीत लिया है 75 किलोग्राम वर्ग में। तो ध्यान रखिएगा कि अभी ये कल परसों से काफ़ी चर्चा में है, तो कुछ लोग इसको ओलंपिक से जोड़ रहे हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, ये ओलंपिक में नहीं जीता है इन्होंने, यह विश्व कैडेट कुश्ती चैंपियनशिप में गोल्ड जीता है प्रिया मलिक ने। अगला देखते हैं, ग्राम दर्शन पोर्टल, इसकी शुरुआत कहाँ पर हुई है, तो हरियाणा राज्य सरकार के द्वारा इसकी शुरुआत हुई है। इसका उद्देश्य है विकास के कार्यों से जुड़ी कोई भी शिकायत या फिर कोई सुझाव देने के लिए इसका उपयोग किया जाएगा। अब यहाँ पर हरियाणा की बात हुई है तो वर्तमान में इसके राज्यपाल हैं बंडारू दत्तात्रेय और मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर। और यदि करंट से रिलेट किया जाए तो मैंने आपको बताया था कि हरियाणा राज्य में ही पहले ग्रेन एटीएम की शुरुआत हुई है, जिसमें यह मशीन एक बार में 5 से 7 मिनट के भीतर लगभग 70 किलो तक अनाज निकाल सकती है। जिसका उद्देश्य क्या था कि उपभोक्ताओं को खाद्यान्न लेने के लिए सरकारी राशन डिपो में कतार नहीं लगानी पड़ेगी। इस वजह से यहाँ के उप मुख्यमंत्री जो यहाँ के हैं दुष्यंत चौटाला,
इनके द्वारा ग्रेन एटीएम की शुरुआत होती है। और अभी हरियाणा में ही कुछ दिन पहले प्राणवायु देवता पेंशन योजना की भी शुरुआत होती है, तो इसे भी आप ध्यान रखिएगा। अगला है फ़कीर आलमगीर। यह कौन है? तो ये बांग्लादेश के एक प्रसिद्ध गायक हैं जिनका कोविड-19 के चलते निधन हो गया है, तो इनका नाम ध्यान रखिएगा। निधन की बात हुई है तो मैंने आपको बताया था कि जो शूटर दादी के नाम से मशहूर थी चंद्रा तोमर, इनका भी कोविड-19 के चलते निधन हो गया था। तो उत्तर प्रदेश के एक शूटिंग रेंज को अभी इनका नाम दे दिया गया था चंद्रा तोमर शूटिंग रेंज, तो इसे भी आप ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं, इंद्र युद्ध अभ्यास की बात हुई है तो ये 15 अगस्त 2021 को आयोजित होगा। और यदि बात की जाए कि ये किन किन देशों के मध्य होता है, तो जैसा कि नाम से स्पष्ट है इंद्र, इसमें इंडिया प्लस रसिया यानी कि ये भारत और रूस के बीच इंद्र युद्ध अभ्यास होता है, तो इसे आप ध्यान रखिएगा। अन्य तथ्य में देखते हैं कुछ और युद्ध अभ्यास जो देशों के मध्य होते हैं। पहला है पासेक्स, ये होता है भारत और रूस के मध्य। दूसरा है सिम्बेक्स, ये होता है भारत और सिंगापुर के बीच। तीसरा है मालाबार, ये 4 देशों के मध्य होता है। पहला है भारत, दूसरा है अमेरिका, तीसरा है जापान, चौथा है ऑस्ट्रेलिया। यह महत्वपूर्ण है, इसे आप ध्यान रखिएगा। अगला है संप्रीति, यह होता है भारत और बांग्लादेश के बीच। फिर है डस्टलेक युद्ध अभ्यास, यह होता है भारत और उज्बेकिस्तान के बीच। फिर है वज्र प्रहार, यह होता है भारत और अमेरिका के बीच। अगला है सूर्य किरण युद्ध अभ्यास, यह होता है भारत और नेपाल के बीच। तो आज के इस करंट अफेयर्स की श्रृंखला में इतना ही। अब जो हमने कल पढ़ा था उसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं। पहला हमने पढ़ा था HCL कंपनी के नए अध्यक्ष व MD के रूप में C विजय कुमार नियुक्त किए गए हैं। अगला है हाल ही में यूनेस्को के द्वारा ऐतिहासिक शहरी परिदृश्य योजना के तहत मध्य प्रदेश के 2 शहरों ओरछा और ग्वालियर को चुना गया है। और यदि बात की जाए मध्य प्रदेश के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है, तो ये हैं शिवराज सिंह चौहान। राज्यपाल हैं मंगूबाई छगनभाई पटेल। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, अभी कुछ दिन पहले ही यूनेस्को के द्वारा लिवरपूल सिटी जो कि इंग्लैंड में है, इसको विश्व विरासत सूची से हटा दिया गया है। यदि बात की जाए यूनेस्को की तो इसका पूर्ण रूप होता है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 को होती है। और यदि बात की जाए यूनेस्को के हेडक्वार्टर कहाँ हैं, तो यह पेरिस फ्रांस में स्थित है। अगला हमने पढ़ा था पल्लेकु पट्टाभिषेकम नामक एक पुस्तक का विमोचन हुआ है, जिसे विमोचित किया गया है उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू के द्वारा। और इसके लेखक है याल मंचिली शिवाजी, तो इसे आप ध्यान रखिएगा। और पुस्तक की बात हुई है तो मैंने आपको बताया था द इंडिया स्टोरी नामक एक पुस्तक का विमोचन हुआ था, जिसे लिखा गया है विमल जालान के द्वारा। और यह पूर्व RBI गवर्नर रह चुके हैं। और इनकी यह पुस्तक द इंडिया स्टोरी भारत के आर्थिक इतिहास पर केंद्रित है। अगली मैंने आपको बताई थी RSS बिल्डिंग इंडिया थ्रू सेवा। यह पुस्तक है सुधांशु मित्तल की, जिसका भी हाल ही में चीनी भाषा में अनुवाद किया गया है जैक बो के द्वारा। अगला देखते हैं ICC के द्वारा कुछ उपाधियाँ दी गई हैं, यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के द्वारा। तो देखते हैं पहला ICC मेन वनडे क्रिकेटर ऑफ द डिकेड, ये मिला है विराट कोहली को, जो कि भारतीय टीम के कप्तान हैं। अगला है ICC वुमेन वनडे क्रिकेटर ऑफ द डिकेड, ये मिला है एलिस पेरी को, जो कि ऑस्ट्रेलिया से संबंध रखती हैं। अगला है ICC स्पिरिट ऑफ द क्रिकेटर ऑफ द डिकेड, ये मिला है MS धोनी को। अगला, जैसा कि मैंने आपको बताया, व्हाट्सएप के शिकायत अधिकारी के तौर पर नियुक्त हुए हैं परेश बिलाल। फिर है माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाले सबसे उम्र दराज व्यक्ति कौन बन गए हैं, तो ये बन गए आर्थर मोइरा, जो कि अमेरिका से संबंध रखते हैं। अब उम्र दराज व्यक्ति की बात हुई है तो एक चीज़ ध्यान करिए, मैंने आपको बताया था कि अभी जेफ बेजोस अपनी कंपनी ब्लू ओरिजिन के रॉकेट न्यू शेफर्ड के जरिए अंतरिक्ष पर गए, जिनमें उनके साथ गई थी 82 वर्षीय एविएटर वैली, जो कि अभी तक की सबसे उम्र दराज अंतरिक्ष यात्री बन गई हैं अंतरिक्ष में जाने वाली। और यदि बात की जाए इन्हीं के साथ और कौन गया था, तो 18 वर्षीय ओलिवर डेमियन गए थे, जो कि सबसे कम उम्र के अंतरिक्ष यात्री बन गए हैं। और माउंट एवरेस्ट के विषय में मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि हांगकांग की सांग यिन हंग
माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाली सबसे कम उम्र की महिला बन गई हैं। अगला हमने पढ़ा था श्यामला गणेश के बारे में। यह एक भारतीय शिक्षिका हैं जिन्हें जापान सरकार द्वारा ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन अवार्ड से सम्मानित किया गया है और जापान के ही अभी एक प्रतिष्ठित पुरस्कार फुकुओका अवार्ड से पी साईनाथ को भी सम्मानित किया गया है। तो इन दोनों को आप ध्यान रखिएगा। अगला हमने पढ़ा था कि इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर 2021 से सम्मानित किसे किया गया है। तो ये नितिन राकेश और जेरी विंड को इससे सम्मानित किया गया है। अगला है न्यूजीलैंड दुनिया का पहला लकड़ी से बना उपग्रह लॉन्च करेगा और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ESA 2021 के अंत तक दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह वीज़ा वुडसैट पृथ्वी की कक्षा में लॉन्च करेगी। और यदि बात की जाए न्यूजीलैंड के वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है, तो ये हैं जैसिंडा अर्डन और इसकी राजधानी है वेलिंगटन। अगला हमने पढ़ा था पॉलिनेटर पार्क के बारे में, जो कि अपनी तरह का पहला पॉलिनेटर पार्क होगा। ये भारत में खोला जाएगा हल्द्वानी उत्तराखंड में। और उत्तराखंड में अभी कुछ दिन पहले ही मुख्यमंत्री के तौर पर नियुक्त हुए पुष्कर सिंह धामी और राज्यपाल हैं वर्तमान में बेबी रानी मौर्य। तो इनका नाम आप ध्यान रखिएगा। तो आज के सेशन में इतना ही। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद सभी को।